बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब लोग। अच्छा जनाब, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा एशियन साइड की, बिकॉज वहाँ पर कुछ हमारे दोस्त आके बैठे हैं। कुछ यहाँ यूरोपियन साइड पर बैठे हुए हैं, कुछ हैं जो इन बिटवीन है शिशली, लाइक फाते एक सेंटर पॉइंट है टूरिस्ट प्लेस के तौर पे। सो टूरिस्ट अट्रैक्शन जितनी भी है वो फाते शिशली के करीब करीब बनती हैं। वो इसी काम के लिए, सिर्फ रियल एस्टेट से उसका कोई कंसर्न है नहीं, लेना देना वो खास नहीं है। लेकिन खैर अभी हम बात करेंगे खास तौर पे सिर्फ एशियन साइड की और उसके जो मेन एरियाज हैं। सो मुख्तसर रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आज ही मैं उसका कंपैरिजन भी दूंगा यूरोपियन एशियन साइड का, बिकॉज बहुत सारे दोस्तों ने वीडियोस बनाई हैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होने की वजह से, और कुछ थोड़ा सिर्फ मंजन बेचने के चक्कर में क्लियर चीजें नहीं देते हैं लोग। सो एशियन साइड के 5 मेजर पोर्शंस हैं। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बहुत दफा ये चीज बता चुका हूं। सो जो अच्छे पोर्शंस हैं मैं आपको वो भी बताता हूं, और जो टोटली अवॉइड करने वाली जगह हैं वो भी। मैं जब आया था सबसे पहले मैं रहा था अता शहीर में, देन मैं मूव किया था करताल में, पेंदिक के बिल्कुल उसके एज के ऊपर था वो पोर्शन, और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे बेशिकताश। और लाइक कुछ चंद वीक्स हम लोग बैकॉज में रहे हुए। बैकॉज बहुत महंगा एरिया है। इट्स जो बासफोरस है यूरोपियन एशियन साइड के दरमियान से जो समंदर गुजर रहा है, जहां से ये 100 साल से फ्री ट्रेड चल रही है यूरोप की, जिस मुआहिदा लुज़ैन का जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये फ्री ट्रेड थी बेसिकली। खैर एनीवे, सो एशियन साइड के 5 मेजर जो पोर्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी फैमिली सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 पे बेकॉज बहुत महंगा है, सरियार के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है, और ये दोनों बासफोरस के ऊपर है, और फाते से दोनों का फासला तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं आपको। सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन है वो है करताल और पेंदिक। उस बोस्तानची साहिल से लेके करताल का जो गिब्जे की तरफ जो रोड निकलती है वो उसके दरमियान पूरा, ये तकरीबन एक पूरी 7-8 किलोमीटर 7-8 मील लंबी एक पट्टी है। सो इसमें भी करताल और पेंदिक आप रफली ये ध्यान में रखें कि जब आप रोड में एंटर होंगे, राइट पे आपके समंदर और प्रिंस आइलैंड नजर आ रहे होते हैं, सारे जो आइलैंड्स हैं 9, इस पर मैं कभी डिटेल बात करेंगे। सो इसके सामने सारा पेंदिक और करताल है। इसके जो 5 से 6 किलोमीटर ऊपर तक आप जाते जाएंगे स्टीप पे पहाड़ी की तरफ, तो जो एरिया है वो बड़ा शानदार है, अच्छी लिविंग है, अच्छी कम्युनिटी है। लेकिन फिर ऊपर जैसे जैसे आप पीछे जा रहे होते हैं टुवर्ड्स सुबीहा, सो कम्युनिटी थोड़ी माठी होती जाएगी। और फिर हम बात करेंगे इसके बाकी 2 एरियाज जो हैं, जो तकरीबन मैं कंपेयर करता हूं कि एज क्लोज टू विलेजेस, उमरानिये और अता शहीर। अता शहीर का एक पोर्शन है जहां पर बहुत शानदार बिजनेस हब बनाया है गवर्नमेंट ने अपना, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और सारा कुछ है इनोनो मोहल्ला से थोड़ा क्रॉस करते ही। और ये वो एरिया है एग्जैक्टली अता शहीर का जो वाहिद जो एक शॉपिंग मॉल है कासिया उजन शहीर स्टॉप के ऊपर है। उजन शहीर या चालियान बोल रहे हैं आप, उस स्टॉप के ऊपर है कासिया मॉल। काफी बड़ा और इकलौता मॉल है एशियन साइड का। सो ये उसके करीब पोर्शन है। उसी की वजह से यूनिवर्सिटीज भी मोस्टली उसी सर्कल के अंदर है, चाहे उसकुदार यूनिवर्सिटी, अता शहीर है, डिफरेंट जैम यूनिवर्सिटी, और जितने बड़े नाम है उसके करीब करीब हैं, या इस एरिया से ही डायरेक्टली आपको ट्रांसपोर्ट मिलती है सारी। एक बहुत बड़ा बस टर्मिनल है उजन शहीर। सो वो कासिया मॉल की एंट्रेंस है, और वो चारों पांचों तरफ से काफी बड़ा एरिया है उसका। ये 5 एरियाज हैं, इनको छोड़ के तो टोटली गाँव है ना। लोग तुजला के अंदर भी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त वहां जाके बैठ गए हैं। रियल एस्टेट के लिए जब आप आएंगे आपने कंपैरिजन लेना है, पहले 2-4-5 जगहों पे घूमे, मुझे सुन के 5-7 लोगों को सुन के उन जगहों पे नहीं चला जाना चाहिए। ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पेश आई कि वहां पर बैठे हुए हमारे कुछ दोस्त, चूंकि वहां पर बिजनेस शिफ्ट हो गया सारा, कनाल इस्तांबुल प्रोजेक्ट इधर आ गया, न्यू एयरपोर्ट यहां आ गया ऐसे न्यूयॉर्क के स्टार्ट पे। सो इसकी वजह से आपका जो बिजनेस हब है सारा वो बन गया रियल एस्टेट के लिए, ये वाला पोर्शन। अच्छा, सो सॉरी थोड़ा पॉज आ गया बीच में। खैर जी, सो अगर तो आप जाते हैं एशियन साइड पर, तो एशियन साइड की जो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लिविंग है, आप अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आपने 2 चीजें ध्यान में रखनी है। उस बोस्तानची साहिल के पास जो पोर्शंस हैं वो करताल और पेंदिक के सामने है। अगर आप उसको छोड़ते हैं, और महंगे एरियाज हैं, अगर आप उसको छोड़ते हैं तो कोई खास आपको वहां पर एशियन साइड पे इतनी अच्छी अट्रैक्शन नहीं मिलती ना। तो वहां पर मॉल्स हैं, एक जो वहां दोस्त बैठे उन्हें भी नाम नहीं पता होगा, कभी पूछिएगा। वहां पे कासिया मॉल है, और दूसरा ब्रैंडन मॉल है। ब्रैंडन जो है वो अता शहीर के अंदर है, बिल्कुल मिड में उसके, और उससे पहले ही सिर्फ व्यूएबल या देखने के काबिल जो प्रॉपर्टीज हैं या लोकेशंस हैं, दैट्स इट। अदरवाइज आपको वहां कोई खास चीज नहीं मिलती। और
मैं अगेन कोट करने से बेहतर है, दोस्त गुस्सा कर जाते हैं जी किसी ने क्या करो, तो भाईजान आप खुद जाएं, जिन दोस्तों को प्रॉब्लम है। एक दफा मैं सबको मशवरा देता हूं कि जाके यार अपनी आंखों से देख लिया करो आप एक दफा। हमारे जो इंडियन दोस्त हैं खासतौर पे वो बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं, बिकॉज अपनी अपनी कम्युनिटी और अपने अपने हमवतनों के चक्कर में अब वहां पर 1+1 प्रॉपर्टीज या 2+1 प्रॉपर्टीज को डबल प्राइस पर बेचा जाता है। इस पोर्शन में जहां पर सारी गेम हो रही है, जहां पर सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, अरबी जितने आते हैं, फॉरेनर्स जितने आते हैं, वो पैसा डालते हैं बशाक शहर में, बैलकदुजू में। एक चीज। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फॉरेनर्स ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है एसन यॉर्क में। गवर्नमेंट परेशान हो गई कि यार ये सारा पैसा एक ही जगह पर डलेगा तो बाकी जगहों पे जो प्रोजेक्ट्स खड़े हैं उनका क्या होगा। उन्होंने पहले एक रिस्ट्रिक्शन रखी कि जी आप फर्स्ट टाइम टीआरसी नहीं ले सकते एसन यॉर्क और फाते। वो कोई ड्रॉबैक नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इन दो एरियाज का कि आपकी जितनी भी, एक तो टूरिस्ट अट्रैक्शन यहां पर है, एसन यॉर्क भरा हुआ है शॉपिंग मॉल से, सी है, लेक है, समंदर की 8 से 6 साहिल और पॉइंट्स हैं डिफरेंट घूमने के लिए। आप किसी भी तरफ उतर जाएं एसन यॉर्क से 10 मिनट के फासले पे आपको कहीं ना कहीं समंदर, कोई ना कोई शॉपिंग मॉल, कोई ना कोई बड़ा पार्क, कोई ना कोई बड़ी मार्केट मिलती है। सो ये प्लस पॉइंट है इसके। नेक्स्ट वीडियो एसन यॉर्क पे है इंशाल्लाह ताला। अभी हम एशियन साइड की दोबारा बात करते हैं। सो अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप यूरोपियन साइड पे नहीं रहें, एशियन साइड पे आप जाते हैं, चाहे वो आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, कहीं से किसी भी कंट्री के आप आ रहे हो, एशियन साइड पर टॉप पे बेकॉज है, बहुत महंगा है। विलाज हैं, घर हैं, रेजिडेंस अपार्टमेंट्स या पूरी बिल्डिंग मिल जाएंगी, अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन पुराना है, बहुत महंगा है और आपके लिए गाड़ी मस्ट है, अदरवाइज बसों वाला प्रॉब्लम वहां पे है क्योंकि वो स्टीप्स हैं, बहुत ज्यादा पहाड़ी हैं। दूसरे नंबर पे करताल और पैंदिक। आपके पास सेकंड नंबर पे अच्छे पैसे हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन के इन बिटवीन आपका बजट है, आप एक अच्छी लिविंग चाह रहे हो, आप साहिल, समंदर, बीचेस और शॉपिंग एरियाज, इन चीजों को आप इंजॉय करना चाह रहे हो, टूरिस्ट अट्रैक्शंस को आप इंजॉय करना चाह रहे हो, देन ओनली पैंदिक करताल स्लाइटली महंगा है। फिर उसके बाद जिनका बहुत कम बजट है, बिल्कुल लोएस्ट बजट में रहना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको ना तो शॉपिंग मॉल मिलेंगे, ना पार्क मिलेंगे और ना आपको बहुत ज्यादा सोशल लाइफ है वहां पर। इससे अंदाजा लगाएं कि 9 बजे बंद हो जाता है, आपको 9:15 बजे बाद बंदा नहीं मिलता और हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद बसें मिलती हैं वहां पे। अता शहीर और उमरानी है तो प्योरली गांव है ना, कभी जाके देखें आप। मैं तो कह रहा हूं आप जब यहां आए, कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, जब आप यहां आए, आने के बाद एक दफा जाएं, आपका लाइक मेन टूरिस्ट एरिया से या जो मेन बिजनेस हब है या कमर्शियल एरिया से 2-2.5 घंटे लगते हैं जाने में। आप जाके देखें जरूर, विजिट जरूर करें, देखा जरूर करें कि यार कौन बंदा क्या मंजन बेच रहा है, क्या लॉलीपॉप दे रहा है, देखें तो सही ना जाके, ताकि आप खुद अंदाजा लगाएं कि आप क्या करने जा रहे हो, आया कि वो गलती है या वाकई ही कोई अच्छी चीज है। सो उमरानिये इट्स क्लोज टू विलेज। हाँ ठीक है भाई, मैं चना गले के लिए भी कहता हूं, बिल्डिंगें वहां पर भी बनी हुई हैं, हालांकि वो प्योरली विलेज है, देसी, प्योर देसी, लेकिन बिल्डिंगें हैं वहां पर, क्योंकि ये तुर्की का स्टाइल है। यहां पर घर नहीं होते, यहां पर बिल्डिंग्स बनती हैं। हमारे पाकिस्तान में तो 5-7 मरले में एक फैमिली रह रही होती है ना, तो यहां पर 5-6 मरले जगह के ऊपर, उतना ही स्क्वायर मीटर के ऊपर बिल्डिंग बनती है, जिसके अंदर 12 से 24 फैमिलीज रह रही होती हैं। सो ये एक ट्रेंड है तुर्की का। सो आप किसी गांव में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको ऐसे ही बिल्डिंग्स, ऐसे ही घर मिलेंगे। सो बिल्डिंग देखकर खुश नहीं होना, आपने सोशल देखनी होती है कि स्कूल हैं, हॉस्पिटल ज्यादा हैं, टीसी सालिक बने हुए हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है, शॉपिंग मॉल्स हैं, कमर्शियल एरियाज हैं, वहां पर प्रॉपर्ली बाजार लग रहे हैं। अगर नहीं है तो वो पिंड है, ज़हन में रखें। सो एशियन साइड पर अगर आप जाते हैं, सो एशियन साइड के 2 पोर्शन हैं, डिवाइड कर लें आप, उनको स्प्लिट करें। पहले नंबर पे बिकॉज अच्छे पैसों के लिए, दूसरे नंबर पे पैंदिक और करताल। इसके दरमियान जो एक वो ट्राइंगल निकलता है, वो आपका उमरानी और अता शहीर का जो एरिया है। अता शहीर के छोटे से पोर्शन को निकाल दे तो बाकी सब गाँव है। ये जब आप वहां जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा। और वहां पर जब आप जाएं, लोकल डीलर से आप रेट कंफर्म करें। किसी के पास भी जाने से पहले, मैं जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें भी कहता हूं भाई जाएं लोकल से मिलें, एक दफा आपको अंदाजा होगा कि क्या चीज किस भाव बिक रही है। तो अता शहर में 1+1 जो है, या उमरानिया में 1+1 स्टार्ट हो जाते हैं 1.5-2 लाख से, क्योंकि सोशल लाइफ ना होने के बराबर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है। हाँ, लेबर जॉब्स के लिए शायद वहां पर ये होटलों की, ये जो होटल रेस्टोरेंट जो गली मोहल्लों में बने हुए उनमें शायद काम मिल जाए, अदरवाइज को बहुत ज्यादा यूनिट्स उस तरह से नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जो पुराने एक बैठे हुए अरसे से। सो कंपैरिजन लेके जाएं, अपने पैसे को डंप ना करें, अपनी वर्किंग करके जाएं। ये नहीं कि आप किसी के साथ गए देखने के लिए और बहुत फंस गए। सो 1+1 वहां 1.5 लाख लिरा से लेकर 2.5 के दरमियान मिल जाते हैं, इससे ऊपर रेट नहीं है। ब्रांड न्यू बिल्डिंग में भी 3 लाख रुपए में, 2.25 लाख में, 3.25 में आपको मिल जाता है।
दूसरे हाँ, अताशीर के जो जिस एरिया में कमर्शियल हब है, जहां पर गवर्नमेंट के ऑफिस भी हैं, वहां पे 1+1 भी 7-8 लाख रुपए में है, लेकिन वो एक मखसूस छोटा सा एरिया है। जैसे आप उससे बाहर निकलते हैं, पेंड है दूसरे नंबर पे, 2+1 3+1, वहां पर नॉर्मली आपका 3-3.5 लाख से लेके 6 लाख। इससे ऊपर अगर आपने पैसे खर्चने हैं, बेवकूफी है, क्योंकि वहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई फ्यूचर में आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे। आप वहां रहने के बाद 3-4 माह में आपको अंदाजा होता है यार फंस गए हैं। हाँ, वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन काम करना है, उन्हें पीस माइंड चाहिए है, तो ठीक है यार, आप कहीं पर भी ले लें वहां पर एशियन साइड पे घर, और फिर आप वहां से निकलें, घंटा डेढ़ पौने 2 घंटे में बस आपको उसको सांची साहिल पे, उसकुदार साहिल पे लाके उतारती है। यही 2 जगह हैं घूमने के लिए, और वहां कुछ नहीं है। लेकिन उसकुदार वैसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, फेरीज पे आप यहां से भी चले जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं अक्सर। और जो आपका पोर्शन है उसको सांची, वो मेरा भी फेवरेट रहा है, क्योंकि मैं वहां रहा हुआ उस एरिया में। उसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत साहिल बना हुआ है, लेकिन वो मैं यहां से भी चला जाता हूं महीने में 1 दफा, जब हमने जाना होता है बारबेक्यू वगैरह के करने के लिए, फिशिंग करने के लिए। बच्चों का पार्क बना हुआ है, तो डिफरेंट अट्रैक्शन है, लेकिन वो बस 2 ही पॉइंट है। और शॉपिंग मॉल सिर्फ 2 हैं, अकासिया, ब्रैंडम, तीसरा कोई मॉल नहीं है। हाँ, छोटे मोटे कमर्शियल वो बने हुए हैं, और वो यहाँ यूरोपियन साइड पे गली मोहल्लों में इस तरह के मॉल्स बने हुए हैं। सो ये कंपैरिजन जब तक आप खुद नहीं जाएंगे, आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप किस तरह से कंपैरिजन ले सकते हैं इन चीजों का। बताने का मकसद अगेन वही है कि आप लोगों के पैसे बचें, पैसा डंप नहीं करें अपना, यहां पे आए, एक दफा जाके देखें, यूरोपियन एशियन दोनों जगहों को कंपैरिजन लें। जमीन आसमान का फर्क है लिविंग में, और फॉरेनर्स के लिए सिर्फ यूरोपियन साइड है, मैं रिकमेंड करता हूं फाइनली। हाँ, पैसे अच्छे हैं तो जाएं, जरूर जाएं। करताल पैंडिक बहुत अच्छे हैं, बहुत हाईफाई, आप बिलियनियर हैं, बेकोस चले जाएं, यूरोपियन साइड पे सरियार चले जाएं। डिफरेंट किस्म की कम्युनिटीज मिलेंगी, डिफरेंट किस्म के लोग मिलेंगे, उसके हिसाब से फिर आप अपना जो है नेक्स्ट लाया अमल तैयार करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है प्योरली मैं सिर्फ एसएन यूथ पे डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे जिनका बेसिकली मैं लफ्ज यूज करूंगा, पंजाबी धंधा चौपट हुआ हुआ है। कनाल इस्तांबुल और एयरपोर्ट इधर आ जाने की वजह से बाइंग सारी एसएन यूथ में हो रही है। आपके शॉपिंग एरिया और मतलब मेन अट्रैक्शन सारी इस एरिया में है, तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव पोज करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग जो इस गेम से बाहर हैं, जो बेचारों जिनको मतलब यहां तक आने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटे लगते हैं एसएन यूथ तक, कि जी यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे जलजले बड़े आते हैं। 70 से 80% हाई राइज बिल्डिंग, बड़े प्रोजेक्ट सारे एसएन यूथ में बने हुए हैं, आपको खुद आके देखना होगा एक दफा। दुआ में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखें, वो सिर्फ एसएन यूथ पे है। तो ये जो नेगेटिव एक प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके लिए मत लें, वहां पे उसकी सराउंडिंग में चले जाएं, लेकिन किसी की बात सुन के, मेरी बात सुन के उस पर अमल नहीं करें, अपनी आंखों से देखें। जज़ाकल्लाह।